बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू पॉइंट फॉर स्टडी। और आज हम न्यूमेरिकल नंबर 12 चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस न्यूमेरिकल के अंदर हमसे कह रहे हैं कि स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द हाइट रीच बाय द स्टोन एंड द टोटल टाइम। पिछले न्यूमेरिकल की तरह बिल्कुल सेम है कि बॉय ने जो है अगेन एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका और वो स्टोन दोबारा जो है वो कैच भी किया गया है। तो आपने इस न्यूमेरिकल के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ ये बतानी है, जो वेलोसिटी हमें गिवन है वो है 20 मीटर पर सेकंड, जिससे उसे फेंका गया है। आपने ये बताना है कि एक तो टोटल टाइम पिछले की तरह कितना होगा, और दूसरा आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की है स्टोन ने। तो एक चीज़ हमारे पास यहाँ इस सवाल के अंदर एक्स्ट्रा होगी। बाकी टाइम पिछले न्यूमेरिकल की तरह यहाँ पर भी सेम है। उस न्यूमेरिकल के अंदर भी स्टोन को या बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया था, और यहाँ पर भी तो टाइम दोनों का सेम आएगा। हाइट कितनी होगी वो हम यहाँ पर मेन चीज़ यही है जो हम मालूम करेंगे। तो डेटा हम यहाँ पर बना लेते हैं अगेन और डेटा बनाते वक्त आप यहाँ पर दो फार्मूलों से जो है हाइट निकाल सकते हैं। तो हाइट निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को हाइट के फार्मूले यहाँ पर देखने हैं, ताकि हमें पता चले कि कंडीशन क्या बनानी है। सबसे पहले तो आप डेटा बना लें। डेटा के अंदर हमें एक चीज़ गिवन है, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी हमें गिवन है यहाँ पर जी की वैल्यू 10 मीटर पर, की वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिक्वायर्ड है हमें हाइट जो है वो भी मालूम करनी है और टोटल टाइम भी हमें मालूम करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, सबसे पहले अगर हम हाइट मालूम करना चाहें तो हाइट मालूम करने के बाद हम टाइम मालूम कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले हम हाइट का फार्मूला देख लें कि हाइट का फार्मूला एक हमारे पास ये होता है h=VIT, और दूसरा हमारे पास फार्मूला है 2GH=VF² माइनस VI²। स्टूडेंट्स अगर हम इस फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले के अंदर 2 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, g कांस्टेंट वैल्यू है, vi हमें गिवन है। और जबकि फाइनल वेलोसिटी हमने कहा कि अगर किसी बॉडी को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो जहाँ मैक्सिमम हाइट कवर होगी वहाँ मज़ीद बॉडी ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि अब नीचे आना शुरू हुई है। तो नीचे आने से पहले वो कुछ देर के लिए रुकती है, कुछ टाइम के लिए उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है। तो ये फाइनल पर हम ज़ीरो लेंगे, यानी इतनी हाइट बॉडी ने कवर कर ली और यहाँ पर आकर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। तो हम इस फार्मूले से हाइट हम निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से भी हम हाइट निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पहले फिर टाइम निकालना पड़ेगा कि टाइम कितना लगा है। तो हम आसानी के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं, पहले टाइम नहीं मालूम करना पड़ेगा, डायरेक्ट हाइट जो निकल सकती है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन लगाते हुए ये हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहली हेडिंग कि एज वी नो दैट, और हम ये दूसरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला लगाते हुए 2GH=VF² माइनस VI²। अगला स्टेप होगा यहाँ पर h मालूम करना है, क्योंकि हाइट 2g यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल के साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। h जो है वो सेपरेट हो जाएगा, VF² माइनस VI² डिवाइडेड बाय 2g। हाइट जहाँ पर सेपरेट हो चुकी है तो अगला स्टेप हम करेंगे पुट। अगला स्टेप हमारे पास होगा पुट वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन। तो h= फाइनल वेलोसिटी हमारे पास, क्योंकि ऊपर जाने की सारी बात कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी इस कंडीशन पर यहाँ ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर VF की जगह आ जाएगा ज़ीरो, साइन बीच में माइनस का, और VI हमारे पास है 20 और 2 कांस्टेंट वैल्यू। जबकि G की वैल्यू हम ऊपर जाने की बात करें अगेन तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो यहाँ पर G माइनस में आ जाएगा। जी की जगह आपके पास आ गया माइनस। h=0 का स्क्वायर हमारे पास बराबर होगा 0 के, और 20 का स्क्वायर बराबर होगा 400 के, और जब ये 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20, 2 के साथ साइन प्लस का, अंदर माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के बराबर। हाइट = 400 में से आप 0 माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 400 अगेन 0 के साथ कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब प्लस, और इसके साथ माइनस, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ जो साइन होगा 400 बड़ा, तो उसके साथ साइन माइनस का, यहाँ भी माइनस का आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा -20। एक 0 से यहाँ एक 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4,
और एक ज़ीरो बचा तो ज़ीरो लिख देंगे और माइनस है माइनस कैंसिल, तो हाइट हमारे पास बराबर हो जाएगी 20 मीटर के, यानी जो आप मैक्सिमम हाइट कवर की है बॉडी ने वो हमारे पास बराबर आई है 20 मीटर के। अब हम दूसरे पार्ट के अंदर हमें चूँकि टाइम मालूम करना है, अब वो हम टाइम मालूम करने जा रहे हैं। तो टाइम आप मालूम कर सकते हैं, अगेन वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। नाउ वी फाइंड टाइम फॉर अपवर्ड मोशन, यानी अपवर्ड मूव कितना किया बॉडी ने, जितना अपवर्ड मूव करेगी उतना ही डाउनवर्ड मूव करेगी, और यहाँ पर हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए हम फार्मूला लगा देते हैं, वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी एफ वी आई प्लस ए टी। फार्मूला है हमारे पास वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, और यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, क्योंकि इस फार्मूले के अंदर हम सारा वही डेटा बनाएंगे जो अपवर्ड मूव के लिए होगा। तो अपवर्ड मैंने कहा जाने के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड गिवन है, और जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -10, और टाइम हमें जो है वो मालूम करना है। ये मैंने पहले वैल्यूज पुट कर दी, अगर आप बाद में करना चाहें टी सेपरेट कर लें पहले तो आप कर सकते हैं। तो 20 यहाँ पर सबसे पहले इक्वल के उस साइड शिफ्ट होगा, तो 20 यहाँ पर प्लस का है, इक्वल के उस साइड जाकर ही हो जाएगा -20 इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएंगे माइनस का 10 और साथ में टी मल्टीप्लाई हो रहा है। टी हमें मालूम करना है, टी के साथ यहाँ माइनस का 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। तो टी हमारे पास बराबर हो जाएगा माइनस का 20 और टी यहाँ पर आकर डिवाइड हुआ है -10, माइनस से यहाँ माइनस कैंसिल हुआ, 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। तो टाइम हमारे पास अपवर्ड मोशन का आया है 2 सेकेंड्स। तो चूँकि हमें टोटल टाइम मालूम करना है, तो टोटल टाइम के लिए हम लिखेंगे टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टाइम फॉर अपवर्ड प्लस टाइम फॉर डाउनवर्ड, ये लिख देंगे। और टोटल टाइम को हमने कैपिटल टी से डिनोट किया। टाइम फॉर अपवर्ड भी 2 सेकेंड आएगा और टाइम फॉर डाउनवर्ड भी 2 सेकेंड आएगा, तो टोटल टाइम हमारे पास 2 + 2 हो जाएगा 4 सेकेंड्स। तो यहाँ पर आकर टोटल टाइम बॉडी 4 सेकेंड लेगी, और जो मैक्सिमम हाइट कवर करेगी वो हमारे पास होगी 20 मीटर।